पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क में जारी धरने खत्म करने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर बैठे अफराद पुरअमन तरीके से घर चले जाएं। अल्लामा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुरम में फ्रीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, फौरी तौर पर मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। पारा चनार के रास्ते खोलकर अशिया खुरनोश और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर हमारे नज़दीक जवाब हैं, सवाबी हुकूमत ने कोई तावन नहीं किया। कुरम में अमन की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ। फ्रीकैन के दरमियान 14 निकादी अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत फ्रीकैन 1 माह में मोर्चे खत्म और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में देंगे। घरों में भी बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद होगा। जो फरेग लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। शर्पसंद को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। आमदरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों का अमली जामा पहनाया जाएगा। कुशीदगी के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मरी मुआहिदा 2008 के तहत कुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक कोई भी फ्रीक अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। कालदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। बिजली, टेलीफोन या दीगर केबल्स गुजारने में कोई रुकावट नहीं बनेगा। कोहार जिरगे में फ्रीकैन के दरमियान 16 रुकनी कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक। कुरम अमन मुआहिदे पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कुरम अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। फ्रीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की आएगी और आवाम की जिंदगियां बदलेंगी। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक पारा चनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को रवाना होगा। मुआहिदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद है। तरक्की का नया दौर शुरू होगा। और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने, रास्तों की बंदिश से शहरी 6 रोज तक परेशान रहे। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। धरनों के दौरान हंगामा आराई और पुलिस पर हमलों के मुकदमात दर्ज। मलीर में एहतजाज मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज। अब्बास टाउन में भी हंगामा आराई का मुकदमा सचल थाने में दर्ज कर लिया गया। नुमाइश चुरंगी से गिरफ्तार 19 मुलजिमान जुडिशल रिमांड जेल मुंतकिल। ATC ने मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। वज़ीर दाखिला सिंजियाल लंजार ने शिकवा किया, अगर मुजाहिरीन पर अमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे चली, 8 पुलिस एहलकार जख्मी कैसे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 18 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि अफराते ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। करंट अकाउंट 24 साल बाद सरप्लस हुआ। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक के सफ़ में खड़ा कर देगा। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने बताया कि 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। यही रफ्तार रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे दिया। मुल्क में महंगाई में मजीद कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 8.2% कम होकर 4.1% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में अफराते ज़र 4.3% थी। नवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 6 माह में शरह 28% से ज़ायद थी। रवा माली साल के 6 माह में बरामदात में 10.5% इजाफा। जुलाई ता दिसंबर बरामदात का हजम 16 अरब 56 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा।
जुलाई तक दिसंबर दरामदाद भी 6.1% बढ़ी। उधर FBR रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बावजूद 6 माह का हदफ हासिल न कर पाया। टैक्स महसूलात के शशमाही हदफ में 386 अरब रुपए की कमी। IMF ने 6009 अरब रुपए का हदफ दिया। FBR 5623 अरब रुपए जमा किए। दिसंबर में 1328 अरब रुपए टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड भी बन गया। मिसाके मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। रहनुमा PTI शिबली फराज के वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल कहा कि अशराफिया को मिलने वाली मराद आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, तब मिसाके मईशत कामयाब होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा बोले कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाके मईशत की बात की होगी। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका, साबित हुआ तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत की बेहतरी के लिए अहम फैसले जारी। हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मिजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा भी पहली पेंशन के तहत होगा। पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी नया कानून लागू। दस्तावेजात के मुताबिक तनख्वाह या पेंशन की रकम में एक का इंतखाब करना होगा। नई सरकारी जॉब के लिए पहली जॉब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त देने वालों को पेनाल्टी भरना होगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियां सपहर 3:30 बजे बैठेंगी। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI रहनुमा अपने मुतालबात पहले ही बता चुके। सरे फहरिस्त नकात में बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा जाएगा। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हदूद जहन में रखनी होगी।